नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। दर्शक बंधुओं, आज हम बात करेंगे उन स्त्रियों के बारे में जो अपने आचरणों से अपने घर को स्वर्ग बना देती हैं। कहते हैं कि वही स्त्रियां घर को स्वर्ग बनाती हैं जिनके आचरण और व्यवहार धर्मानुकूल होते हैं। दर्शक बंधुओं, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। ऐसे घरों में कभी दुख और गरीबी नहीं आती जहां स्त्रियों के आचरण धर्म संगत होते हैं। तो आइए जानते हैं उन कुलीन स्त्रियों के लक्षण। पहला आचरण, अपने सास ससुर, ननद और जेठ, चाचा, आचार्य, मामा और वृद्ध स्त्रियों का आदर करना चाहिए। दूसरा, जो संबंध में अपने से छोटे हों उनको स्नेह पूर्वक आज्ञा देनी चाहिए। नंबर 3, जहां अपने से बड़े सास ससुर या गुरु मौजूद हों या अपना पति उपस्थित हो वहां उनके अनुकूल ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का यही चरित्र प्रशंसा के योग्य माना गया है। नंबर 4, हंसी मजाक करने वाले पति के मित्र और देवर आदि के साथ एकांत में बैठकर हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी पुरुष के साथ एकांत में बैठना और आजादी से हंसी मजाक करना कुलीन स्त्रियों के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के कारण बनते हैं। अचानक दुष्ट युवकों के साथ बैठकर हंसी मजाक करना ठीक नहीं है, क्योंकि दर्शक बंधुओं, आजाद स्त्रियों की निडरता एकांत में बुरे आचरण के लिए सफल हो जाती है। इसलिए उत्तम स्त्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से चलने वाली स्त्रियों का कभी सील नहीं बिगड़ता और कुल की निंदा भी नहीं होती। बुरे इशारों से बात करने वाले और बुरे भावों को प्रकट करने वाले पुरुषों को भाई और पिता के समान देखते हुए स्त्रियों को चाहिए कि वह उनका सर्वदा परित्याग कर दे। दुष्ट पुरुषों का आग्रह स्वीकार करना, उनके साथ वार्तालाप करना, हंसी भरे संकेत, उनकी बुरी दृष्टि पर ध्यान देना, दूसरे पुरुष के हाथ से कुछ लेना या देना सर्वदा परित्याग्य है। घर के द्वार पर बैठने या खड़ा होने, राजमार्ग की ओर देखना, किसी अपरिचित देश या घर में जाना, उद्यान एवं प्रदर्शनी आदि में रुचि रखना, इन सब से स्त्रियों को बचना चाहिए। अधिक पुरुषों के बीच से निकलना, ऊंचे स्वर से बोलना, हंसी मजाक करना एवं देखना, वाणी तथा शरीर से चंचलता प्रकट करना, खकारना या शीतकारी भरना, दुष्ट स्त्री या तांत्रिक मांत्रिक में आसक्ति रखना, ये सब बातें पतिव्रता स्त्री के लिए त्याग्य हैं। इस तरह के आचरण तो दुष्ट स्त्रियों में ही ठीक होते हैं। दर्शक बंधुओं, इस संबंध में मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। आपको इसे ध्यान पूर्वक सुनना होगा। एक बार सूर्यवंशी राजा सरयात की पुत्री सुकन्या ने चवन ऋषि की आंखों में कांटा चुभाकर उनके दोनों नेत्र फोड़ दिए थे। इस अपराध के प्रायश्चित के लिए राजा सरयात अपनी पुत्री सुकन्या को चवन ऋषि के पास छोड़कर ही अपने नगर को लौट गए। सुकन्या भी अंधे ऋषि चवन की भक्ति पूर्वक सेवा करने लगी। राजसी वस्त्र और आभूषणों को उतारकर वृक्षों की छाल और मृग चर्म धारण कर लिया था। इस प्रकार मुनि की सेवा करते हुए बहुत समय बीत गया। अकेले जंगल में एक अंधे ऋषि के पास एक राजकुमारी को देखकर देवराज इंद्र भी आया और उसे तरह तरह के प्रलोभन देकर लुभाने लगा, परंतु सुकन्या ने अपने मन को एकाग्र रखा और इंद्र की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा। तब विवश होकर इंद्र लौट गया। एक दिन की बात है कि उसी रास्ते से दोनों अश्विनी कुमार गुजर रहे थे। जब उनकी नजर सुकन्या पर पड़ी तब अश्विनी कुमारों ने सुकन्या से कहा, हे भद्रे, तुम कौन हो और इस घोर वन में अकेली क्यों रहती हो? तब सुकन्या ने अपना परिचय देते हुए सारी बात बताई कि मुझसे ये अपराध हो गया था, इसलिए वो अपने प्रायश्चित के लिए महर्षि चवन की सेवा में रहती है। सुकन्या की पूरी कहानी सुनकर अश्विनी कुमारों ने अपना परिचय दिया और कहा कि वे दोनों देवताओं के वैद्य हैं। उनका नाम अश्विनी कुमार है। अश्विनी कुमार कहने लगे, हे सुंदरी, इस वृद्ध पति से तुम्हें क्या सुख मिलेगा? हम दोनों में से किसी एक का वरण क्यों नहीं कर लेती? दर्शक बंधुओं, अश्विनी कुमार की बात सुनकर सुकन्या ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेरे लिए तो यही मेरा फल है और यही मेरी पूजा है, जिसके चरणों में डालकर मेरे पिता मुझे इस जंगल में छोड़कर चले गए। मेरा ये जीवन मृत्यु पर्यंत महर्षि चमन के लिए है। दर्शक बंधुओं, सुकन्या के ऐसे वचन सुनकर अश्विनी कुमारों ने कहा, हे देवी, यदि ऐसी बात है तो हम अपने उपचारों से तुम्हारे पति को
अपने समान सुंदर बना देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, जब हम तीनों गंगा में स्नान करके बाहर निकलें, तब तुम हम तीनों में से जिसको भी वरण करना चाहो कर लेना। दर्शक बंधुओं, इस कार्य के लिए महर्षि च्यवन ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। च्यवन ऋषि ने कहा, हे अश्विनी कुमारों, हमें आपकी शर्त स्वीकार है। पहले तो आप हमें अपनी तरह सुंदर और रूपवान बना दो, उसके बाद सुकन्या जिसे चाहे वरण कर सकती है, वही उसका असली पति होगा। इस प्रकार च्यवन ऋषि की बात सुनकर अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि को लेकर गंगा जी के जल में प्रविष्ट हुए और कुछ देर बाद जब तीनों बाहर निकले, तब सुकन्या ने देखा कि वे तीनों एक ही रूप के थे। अब इनमें से मेरे पति कौन से हैं, वो ये तय नहीं कर पा रही थी। तब उसने देखा कि उन तीनों पुरुषों में से दो लोगों की पलकें नहीं गिर रही हैं और उनके चरण भी पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो तीसरा पुरुष है वह भूमि पर खड़ा हुआ है और उसकी पलकें भी गिर रही थी। यही देखकर सुकन्या ने निश्चय कर लिया कि वो ही उनके पति च्यवन ऋषि हैं। तब देवी सुकन्या ने उनका वरण कर लिया और उसी समय आकाश से उन पर पुष्प वर्षा होने लगी। इस तरह से सुकन्या ने अपने पति की पहचान की। सुकन्या की भक्ति और बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर च्यवन ऋषि ने अपने तपोबल से अपने आश्रम को एक राजमहल में परिवर्तित कर दिया था और राजाओं जैसी सब सुख सुविधाएं सुकन्या को प्रदान की थी। कहते हैं कि सती सतवंती नारियों के चरणों में सुख क्या, त्रिलोक के देवी देवता भी मस्तक नभाते हैं। दर्शक बंधुओं, जो स्त्री धर्म संगत आचरण करती है, वो अपने घर को सदैव स्वर्ग के समान बनाए रखती है, और जो स्त्रियां धर्म के विपरीत चलती हैं, अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती हैं, दुष्ट प्रवृत्ति की होती हैं, वे अपने घर को स्वतः ही नरक बना लेती हैं। दर्शक बंधुओं, यह थी हमारी आज की एक छोटी सी कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।